रूस और यूक्रेन के दरमियान पिछले साल शुरू होने वाली जंग को तकरीबन 1.5 साल गुजर गया। अब तक लाखों अफराद मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही सवाल है कि आखिर कैसे यूक्रेन अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के सामने न सिर्फ डटा हुआ है, बल्कि कैसे यूक्रेन ने रूस जैसी साबिक सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा रखा है। ये सब यूक्रेन ने सिर्फ एक कैंडी की मदद से कर दिखाया। ये कैंडी क्या है, कैसे बनाई गई, और क्या ये खाने वाली टॉफी ही यूक्रेन में रूस की शिकस्त की वजह है? और आखिर इस कैंडी में ऐसा क्या खास है कि उसने साबिक आलमी ताकत को नाकों चने चबवा दिए। फरवरी 2023 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूक्रेन के कई शहर सफाई हस्ती से न सिर्फ मिट चुके हैं, बल्कि मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी यूक्रेनी फौजी से पूछें कि महाज पर जाने से पहले उसे क्या चाहिए, तो यकीनन उसका जवाब होगा कैंडी। लेकिन यूक्रेन में कैंडी से मुराद कोई टॉफी या मिठाई हरगिज नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जादुई इजाद है जिसने रूस में हलचल मचा दी। मॉस्को में पुतिन की जंगी काबीना सर जोड़कर बैठी और साइंसदानों को इस जादुई डिबिया का तोड़ तलाश करने का टास्क दिया। रूस के साथ साथ खुद यूक्रेन में भी हर जानिब इस जादुई डिबिया के चर्चे हैं। यूक्रेनी सिपाही भी महाज पर जाने से पहले हर कीमत पर इस जादुई डिबिया को न सिर्फ अपने साथ ले जाना चाहते हैं, बल्कि खरीदना भी चाहते हैं। यूक्रेन के सोशल मीडिया पर आए रोज फौजियों की जानिब से इश्तिहार देखकर ये जादुई डिबिया खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। यूक्रेनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सैकड़ों यूक्रेनी सिपाही पूछ रहे हैं कि कैंडी कहां से खरीद सकते हैं। यूक्रेनी ज़बान में इसका नाम स्कोरोक है, जिसे जादुई डिबिया या बॉक्स का हम जिक्र कर रहे हैं। वो जेब में रखने वाली एक छोटी डिवाइस है जो बआसानी एक हाथ में आ जाती है। इसमें एक स्क्रीन और एंटीना लगा होता है। इस सादा और सस्ते से आले का नाम बेशक मुझे का खेज लगता है, लेकिन इसकी कारकर्दगी ने न सिर्फ यूक्रेन की फौज में हलचल मचा दी है, बल्कि मॉस्को तक सदर पुतिन की काबीना के वजीर भी हैरानी और परेशानी का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, ये छोटा सा जादुई डिब्बा या ये डिवाइस है यूक्रेनी साख्ता ड्रोन डिटेक्टर। दरअसल रूस की जानिब से यूक्रेन की सरजमीन के अंदर जासूस ड्रोन्स का इस्तेमाल इस डिवाइस की अहमियत को दिन ब दिन मजीद बढ़ा रहा है। रूस ड्रोन्स को अहम अहदाफ जैसे हवाई जहाज, फिजाई दफाई निज़ाम और उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों की निशानदही और निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे हालात में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के सिपाहियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके ऊपर उड़ने वाला कोई रूसी ड्रोन तो नहीं। दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं आखिर इस ड्रोन डिटेक्टर का मकसद क्या है। ये आला किसी भी ड्रोन की मौजूदगी की इत्तला दे सकता है और फौज को अपनी पोजीशन तब्दील करने या ड्रोन के निशाने पर मौजूद गाड़ी में बैठे अफराद को फौरन बाहर निकलने का मौका फराहम करता है। रूसी फौज से अगले मोर्चों पर लड़ने वाले यूक्रेनी फोर्स के कमांडर निकोलाई कुलेसने फौज के बगैर पायलट के निजाम की बटालियन के कमांडर हैं। उन्होंने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए बताया वो खुद भी ऐसी ही एक सूरत हाल शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बताया वो अपने अमले के हमरा अगले मोर्चों से 7 किलोमीटर दूर थे जब गाड़ी में रखी कैंडी ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। रूसी ड्रोन के गाड़ी से टकराने से महज चंद सेकंड पहले वो अपनी कार से बाहर कूदने में कामयाब हो गए। उसके फौरन बाद एक और ड्रोन आकर टकराया। यूक्रेनी कमांडर का कहना था कि इस हमले ने हमें थोड़ा हिला कर रख दिया था, मगर अहम बात यह है कि हम जिंदा बच गए थे और ये सिर्फ और सिर्फ उस कैंडी या डिवाइस की बदौलत मुमकिन हो सका। उन्होंने कहा इस किस्म का आला हर सिपाही के पास और हर गाड़ी में होना चाहिए, क्योंकि ये वाकई जिंदगियां बचाता है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि बिलाशुबा कैंडी कोई मिसाली आला नहीं, लेकिन यूक्रेन की फौज के लिए ये एक सादा और सस्ता हल है। यूक्रेनी फौज को ये ड्रोन डिटेक्टर या कैंडी आला फराहम करने का मामला काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा है और रूसी ड्रोन अब तवातर से यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के तआक़ुब में सरहद के काफ़ी अंदर तक दाखिल होने लगे हैं। यूक्रेनी फौज के एक और आला ओहदेदार का कहना है अगर हमें ड्रोन काफ़ी देर हमारे ऊपर मुंडलाता दिखे तो हमें हमले की तवक्को करनी चाहिए। इसी तरह रूस ने पेट्रियट लॉन्चर पर हमला किया और ठीक इसी तरह ज़ापोरिज़िया के एक गांव में हेलीकॉप्टरों और 128वें ब्रिगेड के सिपाहियों पर भी हमला किया गया था। अगर इन सिपाहियों के पास कैंडी की तर्ज के आले होते तो इन सानेहात से बचा जा सकता था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस डिवाइस की मदद से इस तरह बचा जा सकता है कि अगर अगले मोर्चों पर किसी पैदल सिपाही को ड्रोन दिखाई दे तो उसे फौरन हरकत बंद कर देनी चाहिए। इसके बरक्स फौजी साजो सामान ले जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को अपनी रफ्तार तेज कर देनी चाहिए ताकि मिसाइल उसे निशाना न बना सके। अगर कैंडी या डिवाइस ड्रोन की मौजूदगी का इशारा करता है
तो फौजियों को चाहिए कि अपनी गाड़ी छोड़कर भाग जाएं, और अगर कोई छोटा ड्रोन दिखे तो सिपाही को चाहिए कि या तो वो छुप जाए या ड्रोन को मार गिराने की कोशिश करे। उन्होंने कहा फौजियों के लिए इसी तरह के सादा बॉक्सेस या आले ही फायदेमंद हैं, क्योंकि बड़े बड़े आलात को फौजियों के लिए संभालना और उनके साथ सफर करना इंतहाई दुश्वार और मुश्किल होता है। वैसे भी सिपाही आसानी चाहते हैं कि अगर ये डिवाइस बजने लगती है तो सीधा सा मतलब है कि कोई खतरा है, और अगर कोई सिग्नल नहीं मिलता तो रास्ता क्लियर है और सब ठीक है। अब लोगों के जहनों में सवाल सर उठाता है कि आखिर इस डिवाइस का नाम इतना अजीब क्यों रखा गया। कैंडी को बनाने वाले दिमित्री सिलेन एक यूक्रेनी प्रोग्रामर है जो पिछले काफ़ी अरसे से लंदन में रिहाइश पजीर हैं। वैसे तो ड्रोन डिटेक्टर जंगी सामान की दुनिया में एक इंतहाई सादा और आसान चीज़ समझी जाती है, लेकिन आमतौर पर यह साइज के एतबार से काफ़ी बड़ा और महंगा स्पेक्ट्रोमीटर है जो फ्रीक्वेंसी का तज्जिया करके ड्रोन की मौजूदगी का पता लगाता है। लेकिन एक आम फौजी के लिए इसके जंगी हालात में इस्तेमाल करना आसान काम नहीं। दिमित्री सिलेन कहते हैं कि ड्रोन डिटेक्टर सादा और सस्ते आले की सूरत में होना चाहिए जो हर सिपाही अपने साथ रख सके और बआसानी इस्तेमाल कर सके। कैंडी का पहला प्रोटोटाइप 2022 में बनाया गया था। सिलेन का कहना है उन्होंने बेसाख्ता ही इस डिवाइस का नाम कैंडी रखा। पहले प्रोटोटाइप के लिए मैं किसी सादे से डब्बे की तलाश में था। मुझे जो सबसे मौजूद चीज़ दिखी वो प्लास्टिक का चीनी का डब्बा था। बस उसे देखकर जहन में ख्याल आया और इस डिवाइस का नाम कैंडी रख दिया। सिलेन का कहना है कि डिटेक्टर बहुत जल्द ही यूक्रेनी फौजियों में मकबूल हो गया और उसके बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स आने लगे। कैंडी की सबसे बड़ी खूबी इसका सादा और कम कीमत होना है। अभी ड्रोन डिटेक्टर की कीमत 2400 रेवेनिया है जो महज $60 बनती है। इस छोटे से आले का काम करने का तरीका भी इंतहाई सादा और आसान है। हर ड्रोन और ऑपरेटर कंसोल का रेडियो की लहरों के जरिए राब्ता होता है। रिमोट कंट्रोल के जरिए ड्रोन को हिदायत मिलती है कि उसने किस सिमत में जाना है, जबकि वो अपने ऑपरेटर को वीडियो और टेलीमेट्री सिग्नल्स के जरिए ड्रोन की हालत के बारे में मालूमात फराहम करता है। दिमित्री सिलेन कहते हैं वीडियो और टेलीमेट्री दोनों स्ट्रीम्स या उनमें से कम एक पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये सिग्नल तमाम सिमतों में खारिज होता है। लिहाजा अहम वही रिसीवर इस्तेमाल करते हैं जो ऑपरेटर के कंसोल पर होता है। अगर हम सिग्नल के पैरामीटर्स को सही तरीके से मुंतखब करते हैं तो हम उसे बआसानी पकड़ सकते हैं। इन पैरामीटर्स की बुनियाद पर हम मालूमात कर सकते हैं कि ये किस किस्म का ड्रोन है। यूक्रेनी फौज के पास मौजूद मुनफरिद पैरामीटर्स के मालूमात की बुनियाद वो पता लगाने में कामयाब रहते हैं। इस डेटाबेस की बुनियाद पर डिटेक्टर लॉन्सेट का मिकास ड्रोन और छोटे चीनी मावेक्स के दरमियान भी फर्क कर पाता है। दिमित्री सिलेन इतराफ़ करते हैं कि इनकी इजाद मिसाली नहीं है, लेकिन यूक्रेनी इंजीनियर्स इन रुकावटों के हल के लिए काम शुरू कर दिया है। इस फ़र्क को सिलेन इस तरह बयान करते हैं कि आप घोड़े और कार की मिसाल इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कैंडी एक घोड़ा है, लेकिन सबके लिए बेहतर है कि एक गाड़ी में बदल जाए। कैंडी को गाड़ी बनाने के लिए मज़ीद 2 इस्लाहात करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये किसी भी चैलेंज का जवाब देने के काबिल होगा।